Good नमस्ते, evening. नमस्कार सर। We are here in Nirmand. I am sitting with Dushyant sir, who is a teacher at this Kumar कुमार Sen सिंह। Tehsil. हाँ जी। He is a science teacher in the higher secondary school. I am very happy that he came over here at Rajiv's place. So we want to discuss about Himachal Pradesh, uh, why the people of Himachal Pradesh are happy, and many tourists come over here and they go around this place, but they don't know much about Himachal Pradesh. So it's a simple talk between two friends. Yes sir। Namaste. नमस्ते महाराज। You are asking me why the people of Himachal Pradesh are very happy and joyful. तो can I speak in Hindi? Yes, yes. Whatever I feel comfortable. Uh, तो हिमाचल प्रदेश में मैं समझता हूँ, मेरा खुद का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के लोग खुश इसीलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर त्योहार, मेले, एक तो ये खूब सेलिब्रेट होते हैं सर। और हिमाचल के लोग नाचना, गाना ये सब पसंद करते हैं। खुशी हो, कुछ दुख भरे गीत, चाहे विवाह है, शादी समारोह हैं, तो हर चीज़ के लिए इवन ऑन द at the time of harvesting their crops, they sing so many songs especially made for special seasons. सीजनल सॉन्ग्स हैं हर तरह के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अपने जो ग्रीवियंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, स्ट्रगल तो हर जगह है, तो उसको एक थोड़ी देर के लिए मिटाने का ये भी एक अच्छा साधन है। और भूल जाता है अपने प्रॉब्लम्स, थोड़े दुख इंसान भूल जाता है अगर हम नाचें, गाएं और मिल कर के सेलिब्रेट करें जो भी हमारे त्योहार हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि देवताओं में आस्था है, क्योंकि देवता हर यहाँ पे एक गांव में ही आपको छोटे छोटे गांवों में जो और भी हैं अपने अपने देवता हैं, देवी देवता। तो जो उनकी मान्यता, जिनको वो मानते हैं, तो उस कारण क्या होता है कि देव आस्था है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि देवता हमें, हमारे देवी देवता हमें दुखों से बचाएंगे। और कोई अगर कोई आपदा आ रही है या क्लामिटीज़, नेचुरल क्लामिटीज़ या कुछ और हो रही है या हैपनिंग्स हो रही हैं, तो उनसे भी हमारे को बुरी नेगेटिव एनर्जीज से हमारी रक्षा करेंगे। कोई बीमार होता है छोटी मोटी बीमारी के लिए, तब भी वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। और शायद हमारा विश्वास इतना हो जाता है कि और सच में ही हमारे को इसका कुछ रिलीफ मिलता है और ये श्रद्धा और गाढ़ी हो जाती है। शायद ये भी एक कारण है कि लोग खुश रहते हैं। और एक कारण ये भी है कि जो यहाँ पर लोग हैं उनकी एम्बिशंस इतने ऊंचे नहीं हैं, सपने, वो सेटिस्फाई रहते हैं, सेटिस्फाइड। जो भी खुद कमाया या कुछ, इवन हमारे जो भोजन है, भोजन में भी सिंपल सब्जियां, अनाज, कुछ ऐसी वैरायटीज़ नहीं है कि हम यहाँ के लोग रेस्टोरेंट्स में जाएं या कहीं और घर से बाहर का खाना खाएं। तो जो भी घर में पका है, सिंपल है, उसमें खुश रहते हैं, सीमित संसाधनों में खुश रहते हैं। आप यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ बता सकते हो? कल्चर तो हर जगह का रिच कल्चर है, हिमाचल में भी वैसे ही रिच कल्चर है। जी। तो कल्चर इन द सेंस किस तरह के कल्चर में तो की यहाँ तरफ का जाना कल्चर में चाहेंगे हम हम? ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो डांस हाँ कल्चर जी, होता है, डांस कल्चर, हाँ जी। यहाँ का संगीत होता है, हाँ जी, हिमाचली के बारे ठीक में ठीक सुना ठीक है। ठीक सर। डांस, हाँ, ये कल्चर में मैंने इसीलिए पूछा कि किस तरह के कल्चर। एक तो यहाँ पे कल्चर में कि मेले त्योहार कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं या शादी ब्याह में कैसी परंपराएं हैं हमारी। तो उस वजह से मैं थोड़ा आपको पूछा कि किस तरह का कल्चर जानना चाहेंगे। तो जैसे डांसिंग का है, आप बोल रहे हो कि जो यहाँ पे नृत्य हैं हिमाचल में, तो मुख्य रूप से यहाँ का जो नृत्य है वो नाटी है। जो अपर हिमाचल में नाटी है।
तो बाकी हिमाचल में जो लोअर जो पंजाब वगैरह एरिया जो हमारा है, इनके साथ लगते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल जी के, जी ये एरियाज़ हैं, क्योंकि पहले तो पंजाब के अंडर ही था ये, जी जी। जो फिर रीऑर्गेनाइजेशन हम्म हुई हिमाचल की, तो उसके बाद 48 में तो सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे हिमाचल में सर। हम्म आज की डेट में 12 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। हम्म हम्म, हम्म, तो जो ये निचला एरिया था ये पंजाब में था, होशियारपुर में आता था, होशियारपुर वगैरह, ये कांगड़ा वगैरह के, हमीरपुर जी जी। के इलाके। तो इनका थोड़ा पंजाबी टच है यहाँ पे, हम्म गिद्दा या पंजाबी इस तरह के हम्म, कल्चर हैं। तो हमारे इधर अपर हिमाचल में जहाँ पहाड़ों में आते हैं तो यहाँ पे जी। नाटी मुख्य रूप से, और नाटी के भी अनेक प्रकार हैं सर। अच्छा। कोई माला नाटी है, ढीली नाटी है, फेटी नाटी है, हम्म फ्री हैंडेड नाचते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग तरह के डांसेस किए जाते हैं। हम्म तो ये तो हुआ हमारा हम्म, डांसिंग का। फिर जो सॉन्ग्स हैं, जी। सॉन्ग्स भी हमारे हार्वेस्टिंग सॉन्ग्स अलग होंगे, हम्म जो फसलें काटी जाएंगी तो उसके लिए भी स्पेशल सॉन्ग्स हैं। या कुछ विदाई गीत हो रहा है, जी कि बेटी की विदाई हो रही है या किसी की मैरिज है, तो उसमें भी सॉन्ग्स लगते हैं, तो थोड़े दर्द भरे होंगे जी। कि भाई बेटी अब आगे दूसरे घर जा रही है, या कुछ इस तरह से। कुछ स्वागत गीत होते हैं, देवी देवताओं के लिए भी है, उनकी उनकी शान में, उनकी महिमा का गान करते हुए हमारे जो देवी देवता हैं, जी कि उन्होंने क्या क्या किन संकटों से बचाया है। या अंबिका माता पर, जैसे हमारे यहाँ के अधिष्ठात्री देवी है निर्मंड की, जी। तो माता अंबिका हैं, तो इन पर भी लोकल सॉन्ग्स हैं। तो और वही चलते हैं जो हमारे इस तरह से है जी। और यहाँ का जो विवाह सेरेमनी हो, हाँ जी। ये सब कैसा होता है यहाँ? विवाह सेरेमनी, हाँ, यहाँ की शादियाँ जी। सिंपल और बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं लोग। हम्म अ, यहाँ पे हम्म, चलो रिश्ता हो गया, बातचीत हो गई है, जी। तो उसके बाद बारात जाती है, इस तरह से ही है तो लंबे प्रोसेसेस हैं। पंडित जी होते हैं हमारे, हम्म, वो रिचुअल्स पूरे करते हैं। जी। दूल्हा होगा, पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, हम्म, उसके बाद मैरिज होती है, तो वो भी हमारे यज्ञोपवीत का जो जनेऊ धारण हाँ होता जी है, हाँ जी। वो भी मंदिर में ही, हमारे अंबिका माता मंदिर में ही होता है। हम्म तो जितने भी शुरुआत जो हमारी होती है मैरिजेज या कुछ भी कहीं की, तो माता अंबिका के मंदिर से ही, उनके आशीर्वाद से ही शुरू होता है। जी जी। बाकी तो फिर बारात जाएगी, ये तो सब जगह वैसा ही होता है कि इस तरह से कुछ उपहार मिलते हैं, फिर विदाई होगी, बाकी ये वैसा ही है। और पर हाँ, एक है कि गांव वाले सारे रिश्तेदार हम्म ये सभी कोऑपरेट करते हैं, और एक दूसरे का हम्म, हेल्प करते हैं। जी जी। हाँ जी। तो ये जो मनाली के पास मनु मंदिर है, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ जी। मनाली मनु टेम्पल, मनु महाराज जी स्वयंभू मनुष्य हुए हैं, मानव हुए हैं, प्रथम मानव धरती पर। जी। जब मेरा मानना है कि जैसे द्वापर युग के बाद कलयुग आया, हम्म शायद हम्म, यही है सीक्वेंस, 4 युग हुए हैं टोटल, आजकल कलयुग कलयुग चल रहा है। जी जी। तो हर युग के अंत में जो युग का अंत होता है वो शायद एक जल प्रलय के बाद होता है, जी। जिसमें कि सृष्टि का पूरा अंत हो जाता है। जी जी। तो ब्रह्मा जी ने, अब सृष्टि अगर ख़त्म होगी, पूरी तरह से नष्ट होगी, तो नई उत्पत्ति कैसी होगी? बीज ही नहीं रहेगा तो जी कहाँ से वेजिटेशन उगेगी, पेड़ पौधे, जी। जीव जंतु? तो ब्रह्मा जी ने के आदेशानुसार हम्म मनु महाराज और शत्रुपा, हम्म प्रथम जो आदि महिला, आदि माता कह सकते हैं, हम्म तो वो शत्रुपा थी उनकी पत्नी। हम्म, तो मनु महाराज प्रथम पुरुष थे जो जब कलयुग शुरू हुआ। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी नाव बनाई गई जल प्रलय होने से पहले। जी। तो उस नाव में थोड़े थोड़े हर प्रकार के बीज, फसलों के बीज कोशिश की गई कि सब प्रकार के इकट्ठे, थोड़ा थोड़ा उनका सैंपल रखे गए, जीव जंतु रखे गए, और बकरी गाय इस तरह से सबके लिए था, क्योंकि मनुष्य तो दो ही थे। जी जी।
तो उसके बाद जो जल प्रलय हुई तो नाव जहाँ रुकी तो वो भी मनाली में के पास हमटा एक जगह आती है, तो वहाँ पे रुकी थी। तो नाव और पानी का स्तर नीचे, क्योंकि हामटा जो है वहाँ पर मनाली के सामने बहुत ऊंची चोटी पे है जगह, तो जल स्तर जब नीचे नीचे बैठता गया तो ज़मीन दिखाई देने लगी। तो मनु महाराज का जो शुरुआत हुई जीवन यापन, तो सृष्टि की शुरुआत समझता हूँ मैं मनाली से ही हुई है। तभी वहाँ पर आज भी मनु महाराज जी का मंदिर है, वहाँ पे मनु टेम्पल, एंशिएंट टेम्पल है ये। और वहाँ हिडिंबा का मंदिर भी है सुना ना? हाँ जी। तो उसका क्या कहानी है? हिडिंबा टेम्पल, हिडिंबा जी जो थे तो चलो एक राक्षस कुल में उत्पन्न जी हुए थे हिडिंबा माता, जी। क्योंकि चलो उनके कर्म अच्छे थे। हम्म, तो और भीम 5 पांडवों में से एक थे, जी भीम जी। तो भीम जी जब उनको पांडवों को अज्ञातवास दिया हुआ था, पहले उनको वनवास दिया 14 वर्ष का शायद कितना, फिर उसके बाद 1 साल उन्होंने अज्ञातवास जो, जी। तो अज्ञातवास के दौरान वो उधर मनाली इधर काफ़ी एरिया में घूमे, हिमाचल के बहुत सारे एरियाज़ में, जी रोडू वगैरह इधर, सिरमौर, हमारा इधर पांगणा आती है जगह करसोग में, तो काफ़ी जगह इनके चिन्ह हैं जी कि भाई इधर भी आए थे। तो वैसे ही विराट जी के पास रहे, विराट नगर तो बोल रोडू के साथ ही है वो भी, तो विराट नगर जहाँ कहा जाता है। तो भीम जी की मुलाकात तो हिडिंबा से वहीं हुई जी इस दौरान, और इनके आपस में संपर्क होने से घटोत्कच उत्पन्न हुए, घटोत्कच जी। जी तो आज भी हिडिंबा टेम्पल है वहाँ पे कुल्लू में, जी मनाली के पास, जी। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और घटोत्कच टेम्पल भी साथ में ही है जी। हाँ जी। तो हिडिंबा को कुल्लू राजवंश अपनी कुल माता या दादी भी बोलता है, क्योंकि कुल्लू के राजाओं के जो प्रथम राजा हुए हैं उनको हिडिंबा जी, हिडिंबा माता जो हैं उनकी वजह से ही वहाँ पे राज प्राप्त हुआ, राजगद्दी प्राप्त हुई। हाँ जी। आप तो कई जगह पर घूमे हैं जी हिमाचल इतना, हाँ प्रदेश में, चलो थोड़ा। तो और आप टीनेजर्स को सिखाते हैं, जी तो आज के जो टीनेजर्स को के लिए आपका क्या संदेश है, अगर वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं हाँ हिमाचल को, जी। क्योंकि वो यहीं के हैं हाँ जी। और इतना मतलब कि ये देवभूमि है। जी और यहाँ पर तो हमने सुना है कि किन्नौर भी है, जी। और ऐसे से बहुत सुंदर सुंदर जगह है, और हमें लगता है कि इसका एक्सप्लोरेशन उस तरह से हुआ नहीं है जैसे यहाँ का ट्रेडिशन है, यहाँ की जो संस्कृति है। तो इसके लिए आप का क्या संदेश है, अगर युवकों को आप कुछ संदेश देना चाह रहे हो तो क्या जी होगा? जैसे मैं समझता हूँ कि जितने भी आजकल जो भी लोग आ रहे हैं टूरिस्ट बन के, टीनेजर्स या कहीं और जगह से भी आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, तो एक ये इंजॉय का ज़रिया रह गया है। थोड़ा बहुत ड्रिंक करो, ड्राइव करो, और कुछ और तरह तरह के जी नशे जी जी पत्ते में आजकल यूथ फंसता जा रहा है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर नशे से दूर रहें तो नेचर को बचाने के कई उपाय हैं फिर हमारे जी पास, जी जी। और अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, इसको हम स्टडी भी कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू जब हम करेंगे जी तो इसकी वैल्यूज़ को जानेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है कि आजकल एक्सटिंक्ट हो गया, नष्ट हो गई हमारी सभ्यता, या जो पुराना हमारा कल्चर है जी जी। ये अगर लुप्त हो गया तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या छोड़ के जाएंगे कि हम कभी ऐसे थे, यहाँ पे इस तरह के मंदिर हुआ करते थे। जी क्योंकि अगर हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे, जो हमारे इनहेरिटेंस में हमारे को प्राप्त हुए विरासत, जी जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को इनहेरिट किया हुआ है, जी तो अगर हम इसके प्रिजर्व नहीं रखेंगे इसको, जी तो ये नष्ट हो जाएगी। हर चीज़ नष्ट हो जाती है धीरे धीरे अगर उसकी रखवाली ना की जाए, अगर उसकी देखभाल ना की जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो न्यू
यंग जनरेशन है, यूथ हैं, तो अपने कल्चर को जाने कि हम एक भव्य विरासत जी के स्वामी हैं जो हमारे को हमारे पूर्वजों ने दी हुई है, जी और इस पर गर्व महसूस हो अगर हमें, तो हम इसके बारे में अच्छा सोचेंगे और इसको प्रिजर्व करेंगे और नशे से दूर रहें। जी तो ये भी एक तभी कर सकते हैं, क्योंकि उन्माद में जो आदमी होगा, नशे में पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव माइंड चलेगा, या फिर अगर डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा तो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा फिर आगे। अगर हमारे अंदर खुद ही शरीर नहीं, अपनी रक्षा नहीं कर पाए, तो हम अपने कल्चर की रक्षा तो क्या करेंगे, अपनी धरोहरों की रक्षा क्या करेंगे हम। हाँ तो जी। ये जो है, अगर हमारे जो अगर 12 स्टेट बता रहे हैं ना, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल में, 12 हिमाचल डिस्ट्रिक्ट। स्टेट में हाँ 12 जी, डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर नहीं, अभी तो क्या हो रहा है कि टूरिज्म का प्रमोशन हो हाँ रहा है, जी, हाँ जी, तो अगर हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे कोई ऐसा सेंटर हो जहाँ पर हमारी कल्चर को भी के बारे में बताए, जैसे हाँ जी, टूरिस्ट आते हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो कुछ कुछ ऐसे 12 डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसे कुछ सेंटर्स हो जहाँ जिज्ञासु लोग आके हमारे यहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश करें, यहाँ का फूड कल्चर को समझने की जी, कोशिश जी, करें, जी, जी, जी। ऐसा कुछ प्रमोशन अगर टूरिज्म विभाग से जी, भी होगा तो हमें हाँ। लगता है ये एक अच्छा एक कदम होगा जी। स्वामी जी, आप बेसिकली जैसे केरला से जी जी आए हो, जी केरला बहुत एडवांस हो चुका है। केरला, आप तो लिटरेसी रेट में भी बहुत पहले से अग्रणी रहे हैं। जी सबसे आगे केरला स्टेट ही आता है, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ वहाँ पे पढ़े लिखे लोग और सिविक सेंस बहुत ज़्यादा है लोगों में, कि भाई हमने क्या करना है, क्या नुकसान है हमारे सोसाइटी के लिए। इवन वहाँ पे इतनी सेफ्टी लगी मुझे कि महिलाएं गवर्नमेंट बसेस में उस दौरान 2010 में भी मैंने फीमेल स्टाफ देखा जो कंडक्टर या टिकट चेकर या इस तरह से काम कर रहे थे, जी जी कंडक्टर्स थे गवर्नमेंट बसेस में। जी तो यहाँ पर तो उस दौरान हम सोच भी नहीं सकते थे, और वहाँ पर देखा मैंने कि अगर लिखा हुआ है कि इतनी इधर महिलाएं बैठेंगी, तो वहाँ महिलाएं ही बैठती हैं बसेस में। यहाँ पर तो हर कहीं कोई बीड़ी पी रहा है बस में या कुछ, तो इसके लिए पहले कानून बनाने पड़े हैं हमारे को। तो अगर हम खुद ही नहीं सोचेंगे कि यार नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ, अच्छे और बुरे की सोच नहीं है, तब तक चाहे जितने मर्जी डेस्क सेंटर्स या कुछ भी डेस्क लगवाएं हम, कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो अभी यहाँ पर तो हम लोग तो काफ़ी रिमोट एरियाज़ हैं, उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। इवन जैसे आप कुल्लू गए, मनाली गए, वहाँ पर भी ये सुविधाएं नहीं है कि कोई आपको, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पे हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के, वहाँ पर भी कोई बताने वाला नहीं है जी जी कि क्या वैल्यू है इसकी, कि क्यों। वहाँ पर थोड़ा बहुत लिखा होगा बोर्ड में, उसको पढ़ो और हम चल पड़ते हैं कि क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है हमारे पास, कोई गाइड नहीं है ऐसा जो टूरिस्ट को बताए कि ये इस तरह से ये है हमारी कल्चरल हेरिटेज, या इस तरह हिस्ट्री इसकी ये है। तो अभी बहुत समय लग जाएगा यहाँ पर इन छोटी जगहों पे एक्सप्लोर, जहाँ आप कर रहे हो, छोटे गांव में जा रहे हो, तो वहाँ पर तो कहाँ बैठे रहेंगे, इतना तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। हाँ, जो लोकल पीपल हैं, जी अगर वो आगे आएँ, अपने हिस्ट्री के बारे में जानें, कल्चर के बारे में पढ़ें, थोड़ा एक्सप्लोर करें, स्टडी करें, पूछें, नहीं तो जो पिछली पीढ़ी इसको संजोए हुए है, अगर वो नहीं रही कल दिन को, तो आगे किसी को अगर नहीं दे के गए हो, कोई इसको लेने वाला नहीं हुआ, तो वैसे ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी ये। तो मैं समझता हूँ कि सब जगह गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी इतनी नहीं बनती है कुछ, तो जब तक हम जो सिटीजन्स हैं, हम लोग अगर नहीं सोचेंगे कि हमारे को हमारे गांव में क्या करना चाहिए, कि गंदगी ना फैलाएं, पॉलीथीन ना फेंकें, इस यहाँ पर लिटर ना करें, तो मैं समझता हूँ उससे भी काफ़ी चेक हो जाएगा और प्रिजर्व भी हो जाएगी, हमारा कल्चर भी प्रिजर्व हो जाएगा जी। एक और बात बोलना चाह रहा था कि जैसे गांव में पहले पहले जो घर बनते थे, हाँ काट जी, कुनी हाँ, करके बनते, काटकुनी, हाँ जी, आजकल क्या हो रहा है कि वहां से लोग पलायन करके जी, थोड़ा सा टाउन में जाके हाँ सारा जी, जी, कंक्रीट जी, कंक्रीट जी, बना जी, रहे, जी, और अगर गर्म जगह पर रहते तो और भी वो कमरा और गर्म होता है जी, क्योंकि कंक्रीट है। जी, जबकि पुराने तरीके से जो रहते थे हाँ जी, उसमें जो पत्थर का उपयोग किया जाता था, वो काठ का भी यूज़ किया जाता था। जी, तो अगर इसको भी अगर हम प्रिजर्व करना चाह रहे तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी गांव में भी जाके देखा जी, कि
बहुत सारे हाँ, घर जो मकान है बड़े बड़े घर जर्जर खाली हो खंडर गए, बनते जा खंडर रहे हैं। बनते जा रहे हैं। जी। उत्तराखंड में भी बहुत हाँ सारे जी। गांव मैंने सुने कि बोलते वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। जी आदमी पलायन क्यों करता है? जी आदमी पलायन करता है कि उसको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे को अगर हमारी डेली जो ज़रूरतें हैं जी रोज़मर्रा की, वो पूरी नहीं हो रही है, जी। तो इसके लिए बहुत सारे रोज़गार की तलाश में बाहर जा रहा है। हम्म, तो थोड़ा काट कूड़ी के मकान नए सिरे से तो बनाना बहुत मुश्किल है। आप देख ही रहे हो कि हम्म, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। जी। तो पहले पॉपुलेशन कम थी, अब हम्म, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ गवर्नमेंट हम्म, अपने फ़ायदे के लिए भी जंगलों का कटान कर रहे हैं, और हम्म, प्राइवेट कंपनीज़ को थोड़े मुनाफे के लिए दे देते हैं, जंगलों के जंगल कट रहे हैं, जी कहीं आग लग रही है। तो इस तरह की बहुत सारे डिज़ास्टर हो रहे हैं। कुछ मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। तो लकड़ी के मकान बनाना, काट कुड़ी शैली के मकान बनाना तो ये पॉसिबल अब हम्म, मुझे नहीं लग रहा कि सब बना पाएंगे। हाँ, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, अच्छा। अगर उनको प्रिजर्व किया जाए हम्म, तो मैं समझता हूँ कि हम्म, वो भी बहुत है। जी जी। तो हम्म, बाकी हम्म, पलायन जो है, हम्म, तो अपने गांव में या हम्म, अपनी एरिया में अगर खेती बाड़ी करें हम्म, तो वो हो सकता है, पर हमारे मार्केट्स दूर हैं। जी जो हम कच्चा माल तैयार करते हैं, सब्जियां हैं, हम्म, या बेचने जाना पड़ता है, तो किसानों को उतना मिल नहीं पाता है जी उसका। चाहे एप्पल ग्रोअर्स हैं, चाहे कोई फ्रूट्स उगा रहा है। हम्म, तो ये भी एक कारण है कि वो शहरों की तरफ, कंपनीज में या हम्म। इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहा है, रोजगार की तलाश में है, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में है। बारिश के कारण हम लोग अभी फिलहाल के लिए अलविदा कहेंगे, लेकिन फिर हमारी इंटरव्यू ठीक। का अगर मौका मिलेगा तो थैंक यू। आपके साथ, दुष्यंत सर के साथ बैठ के फिर कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे राजीव जी जो हमारे होस्ट है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि जी। हमें यहाँ ऐसा एक मौका दिया। धन्यवाद। जी महाराज। नमस्ते।